राज्य सरकार ने मतदान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बूथ सहयोगियों हेतु एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इससे मतदान प्रबंधन में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ेगी। कृषि मंडी सुधार के तहत बाजारों में भाव पारदर्शिता सुनिश्चित करने को डिजिटल बोर्ड लगाए गए। किसानों को ताजा भाव की सीधी जानकारी मिलेगी। पंचायती राज विभाग ने ग्राम मुकाम योजनाओं में स्थानीय समितियों की भागीदारी अनिवार्य कर दी। इससे निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी बढ़ेगी। युवा उद्यमिता हब की मदद से 500 से अधिक स्टार्टअप्स को शुरुआती बीज फंड प्रदान किया गया। इससे नवाचार और रोजगार दोनों को प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य सरकार ने महिला किसान सहायता फंड बनाकर पहली बार महिला नेतृत्व वाले एफपीओ को अनुदान दिया। इससे महिला किसानों की आर्थिक स्थिति सशक्त होगी। सड़क और पुल परियोजनाओं की निगरानी के लिए विशेष टीम गठित की गई। इसका उद्देश्य निर्माण कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करना है। कृषि विभाग ने मौसम आधारित चेतावनी सेवा शुरू की, जिसके तहत किसानों को एसएमएस और ऑडियो अलर्ट गांव-गांव भेजे जाएंगे। इससे फसल सुरक्षा बढ़ेगी। स्वास्थ्य और पोषण योजना में बच्चों के स्कूली आहार की मॉनिटरिंग शुरू हुई। इस कदम से बच्चों का पोषण स्तर सुधारने का लक्ष्य रखा गया। व्यवसाय सहायता केंद्रों ने छोटे व्यापारियों को ई-मार्केटिंग का प्रशिक्षण दिया और फंडिंग से जोड़ा। इससे स्थानीय उद्यमों को प्रोत्साहन मिला। शिक्षा विभाग ने टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल में क्लिनिकल ट्रेनिंग जोड़ी। इससे शिक्षण की गुणवत्ता और व्यावहारिकता में सुधार आएगा। पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय ने स्थानीय कला उत्सवों को अनुदान दिया और कलाकारों को बाजार से जोड़ा। इससे ग्रामीण सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। कृषि अनुसंधान केंद्र ने नई उष्णकटिबंधीय फसल का सफल ट्रायल किया और उसके लिए सब्सिडी का प्रस्ताव रखा। इससे किसानों को वैकल्पिक फसल विकल्प मिलेगा। राज्य ने ग्राम पंचायतों में आपदा प्रतिक्रिया किट्स वितरित की और राहत दलों को प्रशिक्षित किया। इससे आपदा प्रबंधन अधिक प्रभावी होगा। युवा नेतृत्व समूहों ने कॉलेज नेटवर्क बनाकर छात्र राजनीति में रोजगार और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे उठाए। इससे युवाओं में जागरूकता बढ़ी। पंचायतों में डिजिटल ग्राम रजिस्टर लागू कर भूमि रिकॉर्ड और योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ाई गई। डेटा प्रबंधन अब अधिक सटीक हुआ है। वित्त विभाग ने ग्राम स्तर पर टास्क फोर्स को विशेष अनुदान स्वीकृत किया। स्थानीय विकास योजनाओं को इससे गति मिलेगी। राज्य ने सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों का परीक्षण शुरू किया और 4 मार्गों पर बसें चलाईं। ये कदम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम है। कृषि विश्वविद्यालयों ने कृषक मित्र योजना आरंभ की, जिसमें युवा सलाहकार ग्रामीण किसानों को मार्गदर्शन देंगे। इससे कृषि उत्पादकता बढ़ेगी। शिक्षा विभाग ने द्विभाषी पाठ्यक्रम शुरू किए ताकि छात्र स्थानीय भाषा के साथ रोजगारपरक शिक्षा पा सकें। इससे भाषा दक्षता और अवसर दोनों बढ़ेंगे। राज्य ने महिला सुरक्षा के तहत पिंक पेट्रोलिंग और सीसीटीवी निगरानी बढ़ाने का निर्णय लिया। इससे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। शहरी विकास विभाग ने शहरों में सिटी पार्कों को सामुदायिक बाग में बदलने की योजना लागू की। नागरिकों ने पौधारोपण में सक्रिय भागीदारी दी। हेल्थ केयर हब परियोजना में जिला अस्पतालों की लैब और आईसीयू अपग्रेड किए गए। आपात सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ। कृषि विभाग ने स्थानीय खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए सब्सिडी योजना शुरू की। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। राज्य ने ई वोटर कार्ड जागरूकता अभियान चलाया और बूथ स्तर पर प्रमाणीकरण पायलट किया। डिजिटल वोटिंग प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। पंचायतों के लिए महिला नेतृत्व अनुदान के तहत इंक्यूबेशन स्पेस उपलब्ध कराने की घोषणा हुई। इससे महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन विभाग ने छोटे हेरिटेज सर्किटों को पैकेज के रूप में जोड़कर ग्रामीण पर्यटन नीति तैयार की। इससे स्थानीय रोजगार में वृद्धि होगी।